वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन मार्क्स इंप्रूव ना होने का कि आप सही तरीके से पेपर अटेम्प्ट नहीं करते। याद रखना, पेपर अटेम्प्ट एक आर्ट है। एंड ये कभी नहीं होगा, कई बार आपके साथ होता है ना, घर आते हो बोलते हो अरे यार ये क्वेश्चन छूट गया, कैसे इतना इजी कैसे। हेलो फ्यूचर मेडिकोस, मैं हूं हर्षल एंड आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अटेम्प्ट नीट पेपर। एंड हम डिस्कस करेंगे कि नीट के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं और नेगेटिव मार्किंग को डिक्रीज कैसे करें। आप सब मॉक टेस्ट दे रहोगे लेकिन आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, वही 450, 500, 550 तो मार्क्स अटक गए हैं, उसके आगे बढ़ ही नहीं रहे। भैया रिवीजन तो बहुत करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं, स्टिल मार्क्स इंप्रूव नहीं रहे। तो आपको बता दूं, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन मार्क्स इंप्रूव ना होने का कि आप सही तरीके से पेपर अटेम्प्ट नहीं करते। याद रखना, पेपर अटेम्प्ट एक आर्ट है। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज में सुना होगा कि टॉपर्स आधा घंटा पहले ही एग्जाम कंप्लीट कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि वो इस आर्ट को फॉलो करते हैं, उन्होंने इस आर्ट को प्रैक्टिस करी है। यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आगे का वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट पेपर इन राउंड्स, इसमें कि मैं आपको बताऊंगा पेपर को राउंड्स में अटेम्प्ट करने के क्या फायदे हैं। सेकंड पार्ट इज अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रैप क्वेश्चन, जहां पर मैं आपको ट्रैप क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। एंड थर्ड पार्ट इज अबाउट हाउ टू फिल ओएमआर, जिसमें कि मैं आपको बेस्ट वे टू फिल ओएमआर बताऊंगा ताकि आपकी मिस्टेक्स कम से कम हो ओएमआर फिलिंग में। नेवर सॉल्व द पेपर इन वन गो, कभी भी पेपर को एक ही बार में पूरा सॉल्व नहीं करना है। मतलब कि ये कि ऐसा नहीं कि पहले बायो के 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर केमिस्ट्री के 45 सॉल्व करे एंड देन फिजिक्स के 45 सॉल्व करे। अगर आप पहले बायो देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स सॉल्व करते हो, कभी भी ईगो पे नहीं लेना है कि जब तक बायो के सारे सवाल नहीं बन जाते तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो भैया कैसे करें, बताता हूँ। देखो, पेपर को राउंड्स में सॉल्व करना है, मिनिमम 3 राउंड्स तो होने ही चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो इजीएस्ट हो और देखते ही सॉल्व हो जाए। पहले आप फर्स्ट राउंड करेंगे बायो का, देन फर्स्ट राउंड ऑफ केमिस्ट्री, देन फर्स्ट राउंड ऑफ फिजिक्स। अगर आप चाहें तो पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स भी कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि पहले बायो करें, क्योंकि हमें फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और स्पीड में केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। इसलिए आई विल सजेस्ट यू टू सॉल्व फर्स्ट बायो देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। बॉटनी एंड जूलॉजी के फर्स्ट राउंड में अगर कोई भी क्वेश्चन 40+ सेकंड ले रहा है तो उस क्वेश्चन को वहीं पर सर्वे करो और आगे बढ़ जाओ। ईगो पे लेना कि क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं हो रहा। बायो में कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको देखते ही छोड़ देना है, जिनके बारे में आपको मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में भी अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसको इस राउंड में छोड़ देना है। फर्स्ट राउंड में मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है और न्यूमेरिकल्स में वही सॉल्व करना है जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो एंड 2-3 लाइन की क्वेश्चन कैलकुलेशन हो। अगर उसमें ज़्यादा टाइम, अगर कैलकुलेशन बड़ी है या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है तो उसको नेक्स्ट राउंड में सॉल्व करना है। फर्स्ट राउंड इज ऑल अबाउट स्पीड एंड क्वेश्चन सिलेक्शन। इजी क्वेश्चन सॉल्व करो जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो या थ्योरेटिकल हो। अगर किसी में लंबी कैलकुलेशन है तो उसको नेक्स्ट राउंड में करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना है। रिमेंबर, बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना है। फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब सेकंड राउंड में उन क्वेश्चन पे आओ जो तुमने सर्वे करा था फर्स्ट राउंड में, एंड याद रखना सीक्वेंस में ही सॉल्व करना है। बायो का सेकंड राउंड, देन केमिस्ट्री का सेकंड राउंड, देन फिजिक्स का सेकंड राउंड। अब इनमें से तुम्हें उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो तुमने पढ़ा है एंड तुम्हें याद भी है। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है या फिर याद नहीं आ रहा तो जबरदस्ती सॉल्व नहीं करना है, तुक्का नहीं लगाना है। इन क्वेश्चन को इस राउंड में छोड़ दो, नेक्स्ट राउंड में अटेम्प्ट कर लेना। जस्ट रीड दीज क्वेश्चंस ताकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाए एंड सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा इस क्वेश्चन को प्रोसेस करे, ताकि जब तुम थर्ड राउंड में वापस इन क्वेश्चन को सॉल्व करने आओ तब तुम्हें ये क्वेश्चन याद आ गए हो या फिर इनको सॉल्व करने का तरीका तुम्हें पता चल गया हो। अब आते हैं थर्ड एंड लास्ट राउंड में। यहाँ पर आते आते आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे एंड वही क्वेश्चन बचे होंगे जो आपको या तो याद नहीं है या फिर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो कि आपका रैंक बना सकता है। तो अब इन क्वेश्चंस को बोलो, अब ईगो पे आओ और इन क्वेश्चंस को बोलो कि कैसे सॉल्व नहीं हो रहा भाई, और सॉल्व करने की कोशिश करो। नाउ लेट्स कम टू दी सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जो कि ट्रैप क्वेश्चंस के बारे में। ट्रैप क्वेश्चंस वो क्वेश्चन है जो आपसे बनेंगे भी नहीं और आपका टाइम भी खा जाएंगे। तो इन ट्रैप क्वेश्चंस को कभी भी फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि अपने फर्स्ट राउंड में इनको अटेम्प्ट कर दिया तो ये आपका फर्स्ट राउंड में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे। एंड फर्स्ट राउंड में टाइम मैटर्स। जितना जल्दी आप फर्स्ट राउंड करेंगे उतना जल्दी आपको सेकंड राउंड में जो मुश्किल क्वेश्चन है वो सॉल्व करने का मौका मिलेगा
एंड फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स करने का टाइम ज्यादा मिलेगा, इसलिए ट्रैप क्वेश्चन को बिल्कुल भी फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट नहीं करना है। अब बताओ सब ट्रैप क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन। बायो में ट्रैप क्वेश्चन कौन से हैं? एसोसिएशन रीजन क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जैसे कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन, सीक्वेंस में अरेंज करने वाले क्वेश्चन। याद रखना इन क्वेश्चंस को देखते ही छोड़ देना है। ये ट्रैप तो क्वेश्चंस तो है ही, साथ में ये क्वेश्चन रिस्की भी हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करा तो ये आपका टाइम तो लेंगे ही, एंड दे आर वेरी हाई चांसेस कि ये क्वेश्चंस आपके फर्स्ट, अगर आपने जल्दीबाजी में इनको सॉल्व करा तो ये आपके गलत भी हो सकते हैं। इसलिए इन क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में रीड भी नहीं करना है। लॉन्ग पैराग्राफ क्वेश्चन भी एक तरह का ट्रैप क्वेश्चन है, क्योंकि इनको पढ़ने में आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो कौन से लॉन्ग पैराग्राफ क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर का हाफ या फिर 1/3 ऑफ द एरिया ले लें। इन क्वेश्चंस को पढ़ने में ज्यादा टाइम जाएगा, इसलिए फर्स्ट राउंड में इनको भी सॉल्व नहीं करना है। देन आता है सेमी ट्रैप क्वेश्चन। सेमी ट्रैप क्वेश्चंस में आता है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इनमें से भी अगर दो को मैच करके आपका क्वेश्चन बन जा रहा है देन डू इट, या फिर लेकिन अगर आपने दो मैच कर लिया लेकिन अब भी आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है देन लीव इट, इसको सेकंड राउंड में कर देना। केमिस्ट्री और फिजिक्स में ट्रैप क्वेश्चंस हुए हैं जिनमें ज्यादा कैलकुलेशन हो या फिर जिनमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हो, तो इन क्वेश्चन को भी आपको फर्स्ट राउंड में नहीं करना है। इन क्वेश्चन के लिए सेकंड राउंड बना हुआ है, तो डू इट इन दी सेकंड राउंड। सो इतना था ट्रैप क्वेश्चन के बारे में। ट्रैप क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में छोड़ देना ताकि आपका फर्स्ट राउंड में बहुत ज्यादा टाइम सेव हो और आप मेनली इजी क्वेश्चंस पर फोकस कर पाओ। इंपॉर्टेंस क्या है फर्स्ट राउंड में ट्रैप क्वेश्चन को छोड़ने का? जब आप फर्स्ट राउंड में ट्रैप क्वेश्चन को छोड़ दोगे तब आप बॉटनी में 30 to 35 क्वेश्चंस एंड सेम जूलॉजी में भी 30 to 35 क्वेश्चंस कर लेंगे इन जस्ट 30 to 40 मिनट्स। तो 30 to 40 मिनट्स में आपको 240 to 80 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड इन फिजिक्स 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 120 से 140 मार्क्स के क्वेश्चन। एंड इन केमिस्ट्री 34 to 38 क्वेश्चन, यानी कि 136 से 152 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि आप 500 से लेके 570 मार्क्स का क्वेश्चन 80 to 100 मिनट्स में आप कर लेंगे। मीन्स 45 to 55% ऑफ द टाइम में आपने 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। ये पॉसिबल नहीं हो पाता अगर आपने ट्रैप क्वेश्चंस को भी फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट कर लिया होता। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में, जो कि हाउ टू फिल ओएमआर। पहले आपको बताता हूँ कि रॉन्ग वे क्या क्या है ओएमआर फिल करने के। पहला गलत तरीका ओएमआर फिल करने का, आप एक क्वेश्चन कर रहे हो फिर उसको ओएमआर फिल कर रहे हो, फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो फिर उसको ओएमआर फिल कर रहे हो। सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 101 करा फिर उसको ओएमआर फिल करा, 102 करा फिर उसको ओएमआर फिल करा, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका गलत क्या है ओएमआर फिल करने का, कि आप पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो फिर उसका लास्ट एंड में जाके ओएमआर फिल कर रहे हो, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। पहले आपने पूरा सेक्शन सॉल्व कर लिया देन आप उसका ओएमआर फिल कर रहे हो, तो ये भी बिल्कुल गलत तरीका है ओएमआर फिल करने का। क्यों? कि जब आप पूरा सेक्शन सॉल्व करके पूरा एक साथ पूरे सेक्शन का ओएमआर भरते हो तो देयर हाई चांसेस कि आपकी कोई बबल गलत भर जाए, और अगर वहां पर वो गलत भर गया तो उसके आगे के सारे बबल भी गलत हो जाएंगे, इसलिए ये भी बिल्कुल गलत तरीका है। तो बेस्ट तरीका क्या है ओएमआर फिल करने का? बेस्ट तरीका ये है कि आप एक पेज के क्वेश्चन सॉल्व करो फिर उसको ओएमआर फिल करो, और वो भी ओएमआर पूरा फिल नहीं करना है, जस्ट मार्क करना है। एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 90 से 96 एक पेज में आपने क्वेश्चन नंबर 91 और 94 नहीं करा, तो उसका आपको ओएमआर फिल नहीं करना है। 90 का आपने ओएमआर फिल करा, 91 का छोड़ दिया क्योंकि आपने 91 सॉल्व नहीं करा है, फिर 92 का करा, फिर 93 का करा, 94 आपने छोड़ दिया, फिर 95 एंड 96। इनमें क्या करना है, आपको ओएमआर को पूरा फिल नहीं करना है, आपको जस्ट ओएमआर में एक मार्क बना देना है। मैं अपने टाइम में क्या करता था, मैं अपने ओएमआर में एग्जैक्ट बना देता था ताकि मुझे याद रहता था कि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मार्क करा हुआ है। जब आपका पूरा सेक्शन हो जाए तब बबल को पूरा फिल करना है। जैसे कि आपने पहले बॉटनी पूरा कर लिया तो बॉटनी का देन आपको बबल फिल करने हैं। देन आपने जूलॉजी का पहले करा, तो इनिशियली जब आप क्वेश्चन करते रहो तो हर पेज के बाद आप ओएमआर में मार्क कर लो। देन आपको क्या करना है, जब जूलॉजी पूरा हो जाए फिर बबल्स को जो आपने बबल मार्क करे थे उन बबल्स को कंप्लीट करना है। सेम तरीका केमिस्ट्री में भी एंड फिजिक्स में भी। इस तरह से आपका टाइम भी बचेगा एंड आपको लास्ट में एक ही साथ सारे फिल नहीं करने पड़ेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे आपकी एक्यूरेसी होगी। अगर आपने गलती से कोई बबल गलत भर दिया तो आपको पता चल जाएगा, तो आप उसको सही कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर बबल को पूरा कर दिया होता तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये था बेस्ट वे टू सॉल्व ओएमआर। मैंने भी इसी तरीके से अपने ओएमआर फिल करा था। अब आगे से जब भी आप मॉक टेस्ट दो तो इन सभी टेक्निक्स को याद रखना और इन सभी टेक्निक्स को अप्लाई भी करना। एक बार में नहीं, लेकिन जब जैसे जैसे आप ज्यादा टेस्ट दे देंगे, इन टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे तो आपकी इन टेक्निक में मस्ती हो जाएगी। एंड ये कभी नहीं होगा, कई बार आपके साथ होता है ना
घर आते हो बोलते हो अरे यार ये क्वेश्चन छूट गया, कैसे इतना इजी कैसे क्वेश्चन कैसे छूट गया? ये इसलिए क्योंकि आप क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं कर पाते। आई एश्योर यू, इन टेक्निक्स को फॉलो करके कभी ऐसा नौबत तो नहीं आएगी कि भाई इजी क्वेश्चन छूट जाए। तो इसी के साथ हम आते हैं वीडियो के एंड में। तीनों पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा एंड आई होप कि इन तीनों पार्ट को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। जो मार्क्स आपको अटक गए थे तो मार्क्स भी इंप्रूव होगा। आप में से बहुत लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है एग्जाम में। टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप फर्स्ट राउंड में ही सारे क्वेश्चन कर लेते हो। तो आपको पता नहीं क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना है कि सारे क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में नहीं होते हैं। फर्स्ट राउंड में बस इजी क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप सारे क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में करने बैठो तब तो फिर जायज है कि आपका टाइम वेस्ट हो गई और आपको लास्ट में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए टाइम नहीं मिलेगा। सो फॉलो दिस टेक्निक्स। आई कैन अश्योर यू कि इसके साथ आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाएगा। आप भी पेपर को 15-20 मिनट पहले सॉल्व करने लगोगे। जो एक्यूरेसी आपको नहीं हो पाएगी, एक्यूरेसी भी होगी, क्योंकि आपने फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड में तुक्के लगाए नहीं, जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करे ही नहीं। तो आपका एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो जाएगा, नेगेटिविटी भी कम हो जाएगी एंड इन सबका रिजल्ट मार्क्स तो इंप्रूव होना ही है। सो आज की वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।